ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। बोरीवली के कोरा केंद्र के इस मैदान में आने वाले 2 महीना चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके पूर्व 1 महीना ये पूरा तैयारी के लिए लगने वाला है, जिसका भूमि पूजन अभी किया हम लोगों ने। उसका पूजा पाठ की विधि अभी प्रारंभ हुई है। स्वामी श्री अभिमुक्ति स्वरत्नानंद जी के मार्गदर्शन में ये चातुर्मास का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो मैंने सुना, इसमें कुछ 500 से अधिक बच्चे लगातार 2 महीना यहाँ पर सनातन धर्म की सारी शिक्षा उनको दी जाएगी और इसी में से कोई न कोई आने वाले दिनों में बड़े स्वामी के रूप में इस देश के सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए काम करेंगे। मैं इस महायज्ञ में जुड़े हुए फिर सोनी साहब हो, शुक्ला जी हो, हमारे भरत भाई हो, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे सारे लोगों का सनातन धर्म के ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इतने बड़े आयोजन में बड़े पैमाने पे धनराशि भी लगने वाली है। ये सारा धनराशि इकट्ठा करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। धन देने वाले धनदाताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। इन सबके सहयोग से ही ये जो भारत देश में इतना बड़ा बदलाव आज हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कुछ भी हमको करना हो तो हम करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही करते हैं ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी करते रहते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं, तो सनातन धर्म को मानने वाले सभी पार्टी के लोग भी इस महायज्ञ में जुड़े हैं। ऐसे सारे लोगों का मैं एक पूर्व सांसद के नाते या तो एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के नाते सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे देश के लोगों में धार्मिक वृत्ति को और बड़ा करने के लिए, सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए अच्छी बुद्धि और बहुत बहुत शक्ति दे। सर, आपने रेलवे के जो इशू उठाए थे, अब उस पर संज्ञान लिया गया। आपने कई बार लोकसभा में उठा चुके हैं और सोशल मुद्दों पर भी उठा चुके हैं। जी, अब उस पर संज्ञान लिया गया, उस बारे में मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के सारे लोगों को, उसमें उन दिनों के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी थे, उसके बाद में पीयूष गोयल जी हुए, इन दिनों में अश्विनी वैष्णव जी है, इन सारे लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। 2014 में मैंने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, तब सबको एक अजूबा जैसा लगता था कि ये होगा क्या कभी, लेकिन मैंने उसी दिन कहा था कि ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। और ये आज होता हुआ देखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। मैंने 2019 में फिर इस मुद्दे को उठाया तो उन दिनों के रेल मंत्री ने इसको मान्यता दी थी। 22 में फिर एक बार मैंने उठाया था, जब पीयूष गोयल जी भी रेल मंत्री के रूप में काम करते थे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज। साथ साथ में दुख भी इस बात का हो रहा है कि कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन उनके आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करूंगा और आने वाले दिनों में कम से कम इस प्रकार की घटना भी नहीं होगी और मौतें भी नहीं होगी। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं विशेष अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का किराया में बढ़ोतरी न करते हुए रेल यात्रियों को ये सुविधा देने की उन्होंने घोषणा की है और मैं मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सोनी सर, किस तरह से लोग अधिक से अधिक यहाँ जुड़ पाएँ और कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा, कैसे आप तक लोग पहुँचे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे 2 महीने चलेंगे। 2 महीने यहाँ पर एक तीर्थ बन जाएगा और सारे जितने भक्त हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ लोग आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में आने वाले हैं, क्योंकि साधु संत के दर्शन दुर्लभ होते हैं। और एक पीठ के अगर शंकराचार्य यहाँ पधार रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या योगदान रहेगा आपकी तरफ से? ऐसा है कि शंकराचार्य जी का एक इतना बड़ा अनुष्ठान है जो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी फैले हुए हैं
और जो अपने धर्म को हमेशा चलाने वाले हैं, इसके लिए जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, मेरे ख्याल से देश विदेश जहाँ जहाँ होंगे, जिस जिस कोने में होंगे, उनके पास अगर ये आवाज़ पहुँचेगी तो हर जगह से, हर स्थान से, देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ आके अपनी परिस्थिति बताएंगे। और ये अपेक्षा करता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान जो अभी आज यहाँ पे होने वाला है, ये इतना भव्य होना चाहिए कि पूरे विदेश में इस सबकी, अंतर्राष्ट्र में भी इसकी बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए। एक बात और रह गई है, साधु संत जो हैं हमारे देश के धरोहर हैं, शंकराचार्य हैं, चारों पीठ है, तो जो हमारे देश के धरोहर शंकराचार्य जी हैं, ये लोग किसी का ये नहीं देखते, सबका हित चाहते हैं और सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमें आपस में, जैसे अभी हमारे गोपाल शेट्टी साहब ने कहा है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। देश हो विदेश हो, जहाँ पर हमारे ऐसे धर्म के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। शेट्टी सर, आपकी लोकप्रियता जो है हम पिछले कई पंचवर्षीय से देख रहे हैं। आपके एक अपील पे जाहिर सी बात है, जो फॉलोअर हैं आपके, जो लवर्स हैं आपके यहाँ पे आएंगे, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएँ और कार्यक्रम का हिस्सा बने, पूरे का हिस्सा बने? नहीं, देखिए, बोरीवली की विशेषता है कि जब कभी भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बड़े पैमाने पे लोग इसमें जुट जाते हैं। और बोरीवली की खूबसूरती यह है कि इसमें, इस प्रकार के कार्यक्रम में हम कभी किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव करते नहीं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और इस बार भी आप देखेंगे इसमें सभी लोग मिलकर काम करेंगे और ये आयोजन बहुत भव्य दिव्य होगा। और इसका लाभ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन भारत देश को मजबूती प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का आपका योगदान है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये हमारा बोरीवली का बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि शंकराचार्य जी और उनके 600 बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए ये पूरे प्रोग्राम को जाजू परिवार ने एक स्तंभ की तरह आगे बढ़ाया है। हमारे सोनी साहब का भागवत सप्ताह का जो अनुभव है वो हमें काम लग रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि गोपाल शेट्टी साहब को हमने जो निवेदन किया और पहले से हमने बोला कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में ये काम होगा। और इस टाइप के काम में गोपाल शेट्टी साहब सदैव अग्रसर रहते हैं। हम उनकी यहाँ एक ऑफिस बनाने वाले हैं वीआईपी के साथ में, और वो ऑफिस में हम अभी आपके सामने उनको कहते हैं कि उनको 2 घंटा आना पड़ेगा और पूरा मार्गदर्शन हमारे साथ सब होंगे, सब वीवीआईपीज होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, हमारे पीयूष गोयल साहब होंगे, उपाध्याय साहब होंगे, सब होंगे, लेकिन मार्गदर्शन गोपाल शेट्टी का हमें मिलेगा, ये हम चाहते हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, अभी आप सबको बताते हुए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि गुरुजी के साथ 2,500 से 3,000 साल पुराना शिवलिंग चलित यहाँ आएगा, जिसकी पूजा होगी। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और 108 कुंडी हवन में यहाँ आहुति दी जाएगी और पूरे भारतवर्ष के उनके बहुत सारे भक्त यहाँ आएंगे। उस मैनेजमेंट में मैं ये सुनने वाले सभी लोगों का आह्वान करता हूँ को आए और हमको साथ दें। ब्राइट मीडिया के सीएमडी लखानी जी से मेरा सवाल है, किस तरह का प्रचार प्रसार आप अपनी कंपनी के माध्यम से देंगे ताकि अधिक लोग जुड़ पाएँ? खुशी की बात है कि मैं बोरीवली रहता हूँ और बोरीवली में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और गोपाल जी और सर जो जुड़े हैं उनके साथ में मेरा नाम हुआ है, तो मेरे बहुत खुशी है। और मैक्सिमम जो भी मेरे एरिया है, अंधेरी से लेके दहीसर तक में मेरे एरिया में होर्डिंग्स जो है, एलईडी है, जो डिजिटल एलईडी न्यूयॉर्क में लगते हैं, वैसे एलईडी भी यहाँ लगने वाले हैं। और अभी कल भी बोरीवली ईस्ट वेस्ट में लग चुकी है 3 होर्डिंग। पिछले दिनों हमारी तो अच्छी बात कही कि महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, एकनाथ शिंदे जी का, उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि गौ माता के लिए उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कहा है। इसके लिए ये आयोजन यहाँ पर विशेष करके महाराष्ट्र और बोरीवली की धरती पर आयोजन किया गया। एक सवाल और सोनी साहब आपसे, इसके पहले भी आप तमाम कथा का आयोजन किए हैं सफलतापूर्वक, तो क्या उम्मीद करूंगा कि उस जो कथा का आयोजन आपने किया था उससे अधिक भीड़, उससे अधिक अच्छी व्यवस्था यहाँ? देखिए,
कथा और एक शंकराचार्य जी के सानिध्य में जो यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है वो भव्य और दिव्य होगा, जैसे अभी हमारे गोपाल भाई ने कहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे गोपाल भाई मौजूद रहेंगे वहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं होती। और स्वयं शंकराचार्य जी पधार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। हमने कई कमेटियाँ बना रखी हैं जो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। चलो अम्बे माता की जय। बोरीवली एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। क्या आ रहा है? मैं वापस बोलता हूँ। हाँ, जरा उसको हटाओ, वापस बोलो। वो कर लेंगे। बोरीवली एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है और संत महंत का आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। इस पावन धरती पे स्वामी विवेकानंद जी से लेकर अनेक महात्मा पुरुष का आगमन हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्री 1008 इनका भी चातुर्मास हमारे बोरीवली में होने वाला है और उस निमित्त बहुत दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन और उसके साथ साथ समाज सेवा से जुड़े अनेक उपक्रम होने वाले हैं। 2 महीने पूरा बोरीवली ये अध्यात्म में डूबने वाला है। मैं इस आयोजन को शुभेच्छा देता हूँ, बोरीवलीकरों का भाग्य मानता हूँ। अनेक सेवा के उपक्रम इस दौरान होने वाले हैं। छोटे बच्चों को हम जो गुरुकुल परंपरा से पीछे हट गए थे, उस गुरुकुल परंपरा को सजीव करने के लिए, उसको व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए भी एक शुरुआत इस बोरीवली के प्रांगण से होने वाली है। इसके लिए मैं आयोजक मंडलों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए बोरीवली को चुना और मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक तो धार्मिक कार्यक्रम, दूसरे आप यहाँ के लाडले आमदार, और तीसरे जो सबसे बड़ी बात है एक ब्राह्मण भी हैं आप, तो कितना दिलचस्प होगा ये वाला प्रोग्राम? समस्त हिंदू जन के लिए, समस्त सनातनियों के लिए ये चातुर्मास एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य मिलता है और सद्विचार सुनने मिलते हैं। और उसके लिए बोरीवली की गली गली में इस प्रकार के अनेक आयोजन हैं। ये आयोजन बहुत बड़ा है, अनूठा है। इसके लिए मैं एक सनातनी होने के कारण, एक अभिमानी हिंदू होने के कारण मैं आनंदित भी हूँ और जल्द से जल्द वो दिन आए जब ये सब शुरू हो, इसकी प्रतीक्षा करें। एक प्रखर व्यवसायी MS सोनी साहब हैं, राम कुमार जी हैं, आप एक इतने बड़े व्यवसायी हो के भी लगातार लगे हैं, धर्म से जुड़े हैं, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे धर्म में धन कैसे कमाना, इसकी व्याख्या है और उसके लिए वो सद्मार्ग से कमाना। और अगर हमारे यहाँ के व्यापारी कमाया हुआ धन सद्मार्ग पर लगाना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो मुझको लगता है कि ये सही सोच है। और इसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज जब लोग केवल अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर ही खर्च करना चाहते हैं, तब हमारे आयोजक मंडल सभी ये सामाजिक सेवा के ऊपर, सनातन के ऊपर, हमारे पुराने जो मूल्य हैं, यज्ञ है, गुरुकुल है, इसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं। तो ये सोच अगर युवा पीढ़ी को मिलेगी तो सनातन का काम इसी तरह चलता रहेगा। सोनी सर, उपाध्याय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रोग्राम में आप आए हैं। देखिए, हमारा ये मानना है उपाध्याय साहब यहाँ के चुने हुए विधायक हैं और उनके साथ ब्राह्मण भी हैं। जैसे इन्होंने अभी सारी चीज़ें बता दी तो मुझे कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। इनके ही सानिध्य में सारा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और इनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, ऐसी मेरी निवेदन है उपाध्याय जी से। राम कुमार साहब, किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे विधायक जी का? हम अपने विधायक जी का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक सनातनी, ये कहने के लिए नहीं, जब से चुन के आए हैं, गली गली सोसाइटी जाके अपने सनातन और अपने कार्य को इतनी सरलता से और सक्षमता से कर रहे हैं कि यहाँ की जनता अजूबे में पड़ गई है कि बहुत विधायक आए, लेकिन इस तरह से हर गली को, हर सोसाइटी को, हर चीज़ को टच करते हैं कि कोशिशें कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके साथ सहभागी हैं, हम उनके सेवक हैं। भरत भाई, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए, जो चुनाव में कन्वेंसिंग के दौरान लोगों तक जाते थे, आज भी उसी तरह से इनका आना जाना है? विधायक जी हमारे बोरीवली में जब नए नए आए तब हम उनको पहचानते नहीं थे, वो हमको नहीं पहचानते थे।
आज बोरीवली के गली गली के लाडले विधायक बन गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए, शोभा बढ़ाई और पूरे 2 महीने के कार्यक्रम के उनके सानिध्य में और उनके निर्देश में ये प्रोग्राम बनेगा और हमें पूरा विश्वास है कि वो जहाँ जहाँ भी उनके साथ सहकार की ज़रूरत होगी हम कमेटी को साथ सहकार देंगे। मैं पूरी कमेटी की तरफ से उपाध्याय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जयकार जी, आप किस तरह से इस कार्य में जुड़े, थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी बताएंगे? ऐसा है कि आज इतने कम से कम 40 सालों से मैं सनातन धर्म के कई योजना में आयोजन में रहा हूँ, जिसमें लक्ष्य चंडी यज्ञ कई किए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों पे किए हैं। ये विंध्याचल से लेके कामाख्या माता जी से लेके तारापीठ, कालीघाट, महालक्ष्मी माता, इसे और कई जगह पे मैंने किए हैं। सब अच्छे अच्छे जगह पे किए हैं, शक्ति पीठों में किए हैं। और मैं जानता हूँ कि जिस कार्य में भक्ति की ज़रूरत होती है वहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जाजू जी को और उनके परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान ये अकेले 3 महीने पहले चलाए हैं। चलते चलते जब मेरे तक बात आई तो मैंने फिर इस महान काम में सोनी जी को जोड़ा, फिर राम भाई जी को जोड़ा और डॉक्टर अपना भरत भाई तो हनुमान जी जैसे कूद गए। ये सब देखते हुए मुझे लगा कि अनुष्ठान इतना अच्छा होगा। और संजय उपाध्याय जी कितने मेहनती हैं तो मैं अभी से नहीं जानता हूँ, मैं इनका परिचय 40 साल पुराना है और मैं जानता हूँ ये बहुत कर्मठ और मेहनत से इतना ऊपर आए हैं। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, यहाँ पे ना तो कोई पक्ष है ना विपक्ष है। यहाँ पे सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति मेरे ख्याल से सिर्फ देश से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से भी लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि जहाँ पे शंकराचार्य जी इन्वॉल्व हो गए हैं, आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई पक्ष या कोई व्यक्ति बचा नहीं है जिसके तक ये सूचना जा सकेगी। और इसमें हम चाहते हैं कि उपाध्याय जी जो है इतने कर्मठ हैं, इतना मेहनत से इतने ऊपर आए हैं। मैं चाहूँगा इस योजना में, आयोजन में सबसे ज़्यादा भाग इनके ऊपर जाए, ऐसा मैं अपनी समिति की तरफ से इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ऊपर भाग ले गए। धन्यवाद। उपाध्याय जी, एक मिनट खाली, ये पूरे प्रोग्राम के सिर्फ एक मिनट रिक्वेस्टिंग, पूरे प्रोग्राम के स्तंभ और पूरा प्रोग्राम को यहाँ तक लेके आने का श्रेय हमारे जाजू परिवार को जा रहा है। मैं वडील जाजू परिवार के वडील को विनती करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के बारे में, उपाध्याय साहब के बारे में 2 शब्द कहें। वहीं से बोलिए सर, बोलिए, बैठ के बोलिए। मुख्य यजमान। बूंद बूंद से तालाब, तालाब से नदियाँ और नदियाँ जाके मिलती है समुंदर को, सागर को। छोटा सा कार्य हाथ में लिया है, उसमें इतने लोगों का सहयोग भी मिल रहा है जो बड़ा समुंदर हो गया। और कई समुंदर मिल जाते हैं तो महासागर हो जाता है। उपाध्याय जी साहब के पास गए तो उन्होंने पहले मुस्कुराहट करके कहा कि सनातन का मैं भी सनातनी हूँ, आप चिंता मत करो, जो भी सहकार्य है वो मेरे ओर से आपको पूर्ण मिलेगा। इस महाआयोजन का अभी जो प्रयोजन है, और हमारे गुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा है, गौ माता को संरक्षण देना, जैसा कि महाराष्ट्र में राज्य माता करके उसको दर्जा मिला है, वैसे संपूर्ण भारत में भारत माता करके उसको सम्मान मिल जावे, यही आशा के साथ उन्होंने संकल्प छोड़ा है कि 33 करोड़ आहुतियाँ गौ माता के समर्थन में छोड़ेंगे। इसके अलावा सनातन धर्म को किस तरह बढ़ावा देना है, और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा और ज्ञानेश्वर ने भी कहा कि सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय, सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे और सभी में सद्भावना रहे। इस भावना के साथ इस सनातन धर्म का यह चातुर्मास महोत्सव यहाँ पे कर रहे हैं। बम्बई में पहली बार हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि साथ में खूब शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी 3500 साल पहले जो चंद्रमौलेश्वर की पूजा करते थे, वो शिवलिंग के साथ में लाने वाले हैं और उसकी रोज़ पूजा यहाँ पे होने वाली, अभिषेक होने वाले हैं। यही इसकी विशेषता है। और सिर्फ अपना नेत्र सुख से ही हमको सारा समाधान मिलेगा और हमारी निगेटिविटी निकल जाएगी। इसी भावनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सभी।